नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 3:24 तक रहेगी। आज देर रात 1:47 तक प्रीत योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:28 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 16 जनवरी की सुबह 6:48 से दोपहर पहले 11:17 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जनवरी को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:16 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:28 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 8:42 तक और एक बार फिर सुबह 10:10 से दोपहर 1:10 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:28 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:16 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:25 से शाम 7:56 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:16 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:16 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:28 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 10:53 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:30 से दोपहर 1:49 तक। मुंबई दोपहर 12:48 से दोपहर 2:11 तक।
चंडीगढ़ दोपहर 12:32 से दोपहर 1:50 तक, लखनऊ दोपहर 12:16 से दोपहर 1:35 तक, भोपाल दोपहर 12:29 से दोपहर 1:51 तक, कोलकाता दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:07 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:49 से दोपहर 2:10 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:18 से दोपहर 1:34 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी पुरानी जमीन से आपको धन लाभ होगा। इस बीच आपके जीवन साथी की भी तरक्की का अच्छा मौका मिलेगा। आज परिस्थितियां बदलने के योग हैं तथा नई उम्मीदें बनेंगी। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे वो आज आपके सामने नतमस्तक होंगे। आपके रिश्ते फिर से मधुर हो जाएंगे। आज लवमेट के साथ किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आपकी मेहनत देखकर बॉस आपको ज़रूरत की कोई चीज़ गिफ्ट करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़ा ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज कारोबार में अचानक आपको लाभ होगा। आज किसी काम के लिए की गई कोशिश सफल रहेगी। आज मन में चल रहे सवालों का जवाब खुद को ही तलाशना होगा। आज दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचें। सोच विचार में अपनों की राय लेने से उपलब्धियां आपके हाथ लगेंगी। आज व्यावसायिक गतिविधियों को और समय देंगे, जिससे बेहतर नतीजे मिल सकेंगे। कर्मचारियों के साथ बढ़िया समय बीतेगा। अपने विचार दूसरों के सामने रखने और दूसरों को अपने विचारों से सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, ऑफिस में आज काम का बोझ अधिक हो सकता है। आज कारोबार में अचानक महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन के योग हैं। आज दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ में मुलाकात खुशी देगी। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। आज सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी और किसी परेशानी का हल मिलेगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में आज समय बीतेगा। साथ ही काम पूरा करने में आपको सहकर्मियों की मदद भी मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज अधिकारी वर्ग से आपको पॉजिटिव रिस्पांस प्राप्त होगा। आज घर में सुखद और अनुशासित माहौल रहेगा। काफ़ी समय बाद रिश्तेदारों से मेल मुलाकात की वजह से मन प्रसन्न रहेगा। आज दिन भर बहुत व्यस्तता रहेगी, लेकिन मनोनुकूल नतीजे मिलने से मन में उत्साह रहेगा। किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। आपसी मेलजोल बढ़ेगा। आपको अपने काम में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको थोड़ा आलस महसूस होगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपको घर की कुछ नई जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आज रुका हुआ काम पूरा होने वाला है। साथ ही आप कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। साथ ही आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी और कुछ बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी। जीवन साथी आज आपको सरप्राइज दे सकते हैं। कुछ दिनों से चली आ रही समस्याओं का हल आज आसानी से निकल आएगा। अपने पिता का आशीर्वाद लें, कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4।
कन्या राशि वालों, आज कार्यालय में अधिकारी वर्ग आपके ऊपर काम को लेकर थोड़ा दबाव बनाएंगे। आज किसी नज़दीकी रिश्तेदार से चल रही अनबन दूर होगी, रिश्ते में पुनः मधुरता आएगी। आज आपके घर परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। आज पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें तथा रिश्ते को सहेज कर रखें। आज आपकी ऑफिशियल यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इस राशि के छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। जल्दी ही सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज कहीं भी निवेश सोच समझ कर ही करेंगे। लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधान रहें। गलतफहमियों की वजह से रिश्ते में समस्या आ सकती है। बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए आपका सहयोग रहेगा। आज कामकाज में व्यस्तता रहेगी। व्यापार में महत्वपूर्ण फैसले होंगे। आज कर्मचारियों के मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। छात्र किसी एग्जीबिशन की तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपने कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। परिवार के सब लोग आपसे खुश रहेंगे। आज किसी भी की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है, इसलिए सोच समझकर ही कदम उठाएं तो परेशानी से बच जाएंगे। घर के बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। कुछ समय बच्चों के साथ बिताएंगे। आप अपने बिजनेस को नई गति देने की कोशिश करेंगे। शत्रु पक्ष आज आपसे डिस्टेंस बनाकर, दूरियां बनाकर रखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज किसी नई योजना को बनाने में आप सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। किसी खास काम में आपको माता का सहयोग प्राप्त होगा। आज कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। अपने कामों को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करेंगे तो आसानी होगी। आज नई शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। आपकी मेहनत और कोशिश के बढ़िया नतीजे सामने आएंगे। आपको बिजनेस में मुनाफा होगा। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज नए कॉन्टैक्ट बनेंगे। आज किसी आदर्श व्यक्ति की प्रेरणा से भरपूर ऊर्जा मिलेगी। किसी आपसी बातचीत द्वारा कई परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। किसी काम में संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग हैं। आज अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार या जिम्मेदारियां न लें, क्योंकि सभी कार्यों के बीच संतुलन बनाकर रखने में दिक्कतें आएंगी। आज आपके सामने आय के नए स्रोत आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आप दोस्तों के लिए मददगार साबित होंगे। आज अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की जरूरत है। इससे आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे। आज किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ कहीं घूमने जाएंगे। संतान की तरफ से संतोषजनक नतीजे मिलने से सुकून मिलेगा। ऑफिस में आज आपसे सभी लोग खुश रहेंगे। आज आपकी पदोन्नति पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। लवमेट को उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आप सकारात्मक विचारों के साथ अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज अपनी कार्यप्रणाली में लाए गए परिवर्तन के कुछ अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। आज आपका व्यावसायिक दृष्टिकोण कई मामलों को सुलझाने में सक्षम रहेगा। आज पारिवारिक माहौल अच्छा बना रहेगा। आज आप जिस काम के प्रति कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए सकारात्मक और फायदेमंद साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्य देव को जल चढ़ाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो सरसों के दाने जल में बहाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में।
मूलांक 1 वालों कुछ समय से नज़दीकी रिश्तों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे, आज उनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। मूलांक 2, आज किसी भी काम को जल्दबाजी के बजाय धैर्य और विवेक से करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। मूलांक 3, आज कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति रखेंगे और अपनी देखरेख में ही काम करेंगे। मूलांक 4, आज किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह से रिलेटेड प्रपोजल आएगा। घर में मस्ती भरा माहौल रहेगा। मूलांक 5, आज किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 6, आज अपने विचारों पर मनन करते रहेंगे, अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहेंगे। मूलांक 7, आज बिजनेस के कामों में आप महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं जो कारगर साबित होंगे। मूलांक 8, आज अपने व्यवहार में कोमलता बनाकर रखें। आज जीवन साथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। मूलांक 9, आज समय का सदुपयोग करें, घर में खुशियां भरी रहेंगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ऑफिस से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। पहली बात तो ऑफिस में बॉस का कमरा कभी भी सबसे पहले नहीं होना चाहिए, यानी ऑफिस में घुसते ही बॉस का कमरा नहीं होना चाहिए। इसी से जुड़ी एक बात कि ऑफिस में अंदर घुसते ही ठीक मेन गेट के सामने टेबल नहीं होना चाहिए। दरवाजे और टेबल के बीच थोड़ी दूरी जरूर बनाकर रखनी चाहिए। धन के देवता का वास उत्तर दिशा में माना जाता है, इसलिए दुकान या ऑफिस में कैशियर के बैठने की व्यवस्था उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। जबकि पानी की व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। वहीं रंगों की बात करें तो ऑफिस में हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सफ़ेद, क्रीम या फिर हल्का पीला। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा ऑफिस से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 3:24 तक रहेगी। आज देर रात 1:47 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका अपना आपसे रूठ गया है तो आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो इसके लिए प्रीति योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आज सुबह 10:28 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जबकि पेड़ पौधों में नागकेसर के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे आपको मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले प्रीति योग और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं जिनका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। तो अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है, तो आप जानते हैं कि आप एक निहायत अकड़ू किस्म के प्राणी, जो किसी भी दशा में अपना सिर झुकाने को राजी नहीं होते। शाम 5 से 7 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चे कभी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। ये निहायत जिद्दी किस्म के होते हैं। ये मेहनती, शौकीन, साधन संपन्न, बुद्धिमान, अध्ययनशील और विनोद प्रिय होते हैं।
ये साधन संपन्न होने के साथ साथ रंगीन व्यक्तित्व के भी होते हैं। ये बड़े ही स्नेही प्रकृति के होते हैं और किस्मत के मारों के मसीहा होते हैं। इनका शेड्यूल हमेशा टाइम बाउंड होता है और ये अपने इर्द गिर्द हर उस व्यक्ति की मदद करने में आगे रहते हैं जिसका साथ उसकी किस्मत ने छोड़ दिया हो। ये बहुत शानदार वक्ता होते हैं, ये अच्छे प्रभाषक सिद्ध होते हैं और ये सच्चाई कहने में कभी नहीं हिचकिचाते। अगर वो सच्चाई कड़वी है तो भी बिना हिचक उस सच्चाई को उजागर करते हैं। भले ही उस बात को कहने से इनकी खुद की प्रतिष्ठा गिरती हो, लेकिन ये अपनी सच्चाई बोलने के प्रति कभी पीछे नहीं हटते। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित होते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। ये आने वाले समय की योजना बनाते समय छोटी से छोटी डिटेल पर पूरा ध्यान देते हैं। जनसंपर्क के कामों के लिए और ऐसे कामों के लिए जिनका संबंध पब्लिक डीलिंग से हो, ये बहुत अच्छे अध्यापक भी हो सकते हैं। कभी कभी ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण दूसरों की नज़रों में इनकी छवि धूमिल हो जाती है। ताकतवर लोगों से इन्हें बहुत मदद मिलती है। कल्पनाशील, जीवंत, आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी लोगों से इन बच्चों को हमेशा लाभ होता है। इन्हें शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोग पसंद नहीं आते। इन बच्चों की पसंद हमेशा धमाकेदार लोग होते हैं। इन बच्चों का व्यक्तित्व एक गहरी झील की तरह होता है। इनके व्यक्तित्व में ऊपर तो खुलापन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये बेहद गहरे होते हैं। ये शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों को सुबह 7 से 9 बजे के बीच पैदा हुए लोगों से हमेशा मदद मिलती है, जबकि सुबह 5 से 7 बजे के बीच पैदा लोग इनकी जड़ कुतरने से बाज नहीं आते। सितंबर का महीना इनके लिए अच्छा होता है। अप्रैल का महीना इन पर ईश्वरीय कृपा की वर्षा करता है और मार्च का महीना इन्हें कदम कदम पर बाधा पहुंचाता है। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए अपनी दिशा है पश्चिम और लकी दिशा है साउथ ईस्ट कॉर्नर का पूर्वी हिस्सा और अनलकी दिशा है पूर्व। इस बच्चे के कमरे के पश्चिमी दिशा में धातु से बनी कोई चीज जरूर होनी चाहिए, जबकि इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में इस बच्चे का कोई जरूरी सामान नहीं रखना चाहिए। इस बच्चे की शुभ ऋतु है शरद। शुभ रंग है सफेद। इसके जीवन का आधार है हर्ष। किसी भी परिवार की छोटी बेटी इसके लिए फ्रेंडली और बड़ी बेटी प्रकृति का वरदान है। लकड़ी की नाव पर बैठकर कभी कभी नदी या सरोवर की सैर करना इस बच्चे के जीवन का अमृत तत्व है, जबकि किसी भी परिवार के बड़े बेटे से इस बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल पाता। जब आकाश में बादल गरजते हैं तो वो समय इस बच्चे के लिए अशुभ समय होता है। वसंत ऋतु में इस बच्चे की सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के जीवन में अपनी योजनाएं सबसे पहली प्रायोरिटी रखती हैं। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय इन बच्चों को बिल्कुल सूट नहीं करता। इस बीच इन बच्चों को हरी घास में या पेड़ों के नीचे और झाड़ियों में ले जाया जाना अवॉइड करना चाहिए, जबकि सुबह 7 से 9 बजे के बीच का समय बेहद अनुकूल समय होता है। अपने जन्म स्थान से आग्नेय दिशा की पूर्वी साइड में पड़ने वाले शहरों में जाना इन बच्चों के लिए वरदान की तरह साबित होगा, जबकि पूर्व दिशा और उसमें पड़ने वाले शहर इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इन बच्चों के अपने कमरे में बच्चों की स्टडी टेबल पश्चिम दिशा में लगाई जानी चाहिए और पढ़ाई करते समय इनका मुंह दक्षिण पूर्व की पूर्वी साइड में होना चाहिए। खाना खाते समय और पानी पीते समय इन बच्चों का मुंह दक्षिण पूर्व की पूर्वी साइड में होना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब बादल गरज रहे हों तो इस बच्चे को कोई महत्वपूर्ण काम करना अवॉइड करना चाहिए। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों का शुभ रंग सफ़ेद और अशुभ रंग गाढ़ा हरा है। इस बच्चे की किडनी बहुत मजबूत होती है और इनकी पाचन शक्ति इनके लिए वरदान स्वरूप होती है, जबकि इन बच्चों को बड़ी आंत संबंधी बीमारियों को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए। इन बच्चों के लिए वर्ष 1957, 1968,
1981, 1993, 2005, 2017 और आने वाले समय में 2029 में पैदा हुए लोग शुभ हैं। जबकि अब वरदान ये तो शुभ हो गए, अति शुभ कौन है? वर्ष 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 और 2024 में जन्मे लोग, इनके लिए वरदान है। इन लोगों से इन्हें अपार मदद मिलेगी। और इनिमिकल यानी शत्रुवत वर्ष 1951, 1963, 1975, 1997, 2009 और 2021 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग सफ़ेद है और अगर इसके स्कूल की ड्रेस हरे रंग की है तो ये इस बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उसमें हल्की से लेवेंडर की गंध लगा सकें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर शाम 5 से 7 बजे के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर 1951, 1963, 1975 और 1997 में पैदा हुई है तो आप बच्चे को ऐसा बैग दीजिए जिस पर ड्रैगन का चित्र बना हो। तो ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये थी चर्चा आज प्रीत योग, आश्लेषा नक्षत्र और शाम 5 से 7 बजे के बीच जन्मे लोगों की। और इस कड़ी में हम कल यानी 16 जनवरी को हम बात करेंगे शाम 7 से 9 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी। B, आज घर के नवीनीकरण या सुधार संबंधी कार्यों पर भी विचार विमर्श होगा। C, आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी, साथ ही रोजगार पाने के मौके मिलेंगे। D, किसी काम को नए तरीके से करने की सोचेंगे जिससे काम समय से पहले पूरा होगा। E, आज आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगी जिससे आपका काम पूरा होगा। F, रचनात्मक कार्यों में आपका नाम होगा, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। G, इस समय काम जल्दबाजी की बजाय एकाग्र होकर करने की कोशिश करें। H, किसी भी नए ऑफर के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, बड़ी उपलब्धि मिलने के योग बने हुए हैं। I, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आर्थिक मामले में बेहतरीन लाभ मिलेगा। J, कार्यक्षेत्र में आप जितना अच्छी तरह से काम करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। K, आज घर के मेहमानों के आगमन से खुशी और चहल पहल भरा माहौल रहेगा। L, आज कुछ समय परिवार के साथ व्यतीत करना सबको खुशी देगा तथा पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। M, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा। N, माता पिता की सलाह कारगर साबित होगी, करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। O, आज प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा, आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। P, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। Q, कामकाज में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपको सफलता मिलेगी। R, आज किसी मीटिंग या समारोह में जाने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी। S, आपकी बनाई गई योजनाएं समय पर पूरी होंगी, अचानक धन लाभ होगा। T, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, कार्यक्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। U, ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे, आपको वे उपहार देंगे। V, अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करेंगे, साथ ही आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। W, व्यवसाय में लाभ होगा, दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। X, आज असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने में
संकोच न करें। वाई, आपके आसपास चहल पहल बनी रहेगी, परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे। जेड, आज किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गणेश जी के एक दिव्य स्वरूप के दर्शन। ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुवर जिले में स्थित है, जिसे स्वर्णपल्ली मुक्तेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ स्थापित गणेश जी का विग्रह गजमुख न होकर मानवमुख है। इसी कारण यहाँ भगवान गणेश को नरमुख विनायगर भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान गणेश के मानव मुख को एक गुफा में रख दिया था, जिसे पाताल भुवनेश्वर गुफा कहा जाता है, और यहाँ भगवान गणेश को आदि गणेश भी कहा जाता है। लोग दूर दूर से इस मंदिर में भगवान आदि गणेश के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी घर बैठे करें इस अद्भुत गणेश मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे महीन यानी पतले और मोटे बाल वाले लोगों के बारे में। विज्ञान में भी कहा गया है कि बालों की सूक्ष्मता व्यक्ति की बुद्धि से सीधा संबंध रखती है। जिन लोगों के बाल अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म अथवा पतले होते हैं या महीन होते हैं, वे अधिकतर महत्वपूर्ण व ज़्यादा वेतन वाले पदों पर होते हैं। ऐसे लोग सामाजिक और दूसरे रचनात्मक कार्यों में बहुत सक्रिय होते हैं। इन्हें चीज़ों में नयापन क्रिएट करना अच्छा लगता है। जिनके बाल पतले होते हैं उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। ये लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, पर थोड़े से संकोच करने वाले तथा संवेदनशील भी होते हैं। इसके अलावा मोटे और सख्त बाल वाले अच्छे स्वभाव को दर्शाते हैं। इनमें उच्च जीवन शक्ति होती है। ये लोग अवसरवादी भी होते हैं। अपने फायदे के किसी मौके को ये नहीं छोड़ते, लेकिन इनका मन एक जगह नहीं टिकता। ये अस्थिर चित्त वाले होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इतनी चर्चा महीन यानी पतले और मोटे बाल वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज देर रात 3:24 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर बाहर जाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।